हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी आप स्वागत है। चलिए हम फिर से आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इस पोर्शन या इस विषय से भी आप एग्जाम में प्रश्न आते हैं। फिर बोलता हूँ एसएससी, बैंक, रेलवे, समस्त एग्जाम की बात, स्टेट लेवल एग्जाम की बात हो, पुलिस की एग्जाम की बात हो, फोर्स एग्जाम की बात हो, आपको एक प्रश्न 2-3 प्रश्न यहाँ से इस अध्याय से प्रश्न देखने को मिलता है। तो हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आप देख सकते हो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से विद्यार्थियों प्रश्न जरूर आता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ से लाया गया है। हम देखो डिटेल आपको पढ़ाने सकते हैं, बट थोड़ा समस्या यही कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिस कारण से आपको अभी हम थोड़ा कम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका सहयोग बना रहे तो हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बस चलिए सपोर्ट कीजिएगा। अब रही बात मौलिक अधिकार, नया टॉपिक मौलिक अधिकार है। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलता है, कोई भी एग्जाम की बात हो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, तो इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अब रही बात संविधान के स्रोत में आपको अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न आता है संविधान के स्रोत से। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अब इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में, अभी मैंने बताया था भाग 3 में, ठीक है, क्या था आपको विदित होनी चाहिए। तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में मिलेगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार था। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया, याद रखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत काम का है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आप बोलेंगे भाग 3 में। कहाँ से लाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35, इतना याद रखेंगे। ठीक है, और इसको कुछ कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत का अधिकार पत्र, भाग 3 मौलिक अधिकार हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लाए गए हैं। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। और संविधान के इस भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछ चुका है, फिर मत कहना कि पूछने के बाद अगर प्रश्न आ गया नहीं बना तो। ठीक है विद्यार्थियों, और साथ में इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इन्हें जो भी कहा जाता है, अधिकार पत्र हिंदी में है, मैग्ना कार्टा अंग्रेजी में, और अधिक मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में हम संशोधन कर सकते हैं और किया गया है, आगे बताऊंगा मैं। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपातकालीन, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके तहत मौलिक अधिकार में जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी को स्थगित किया जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ अगला पॉइंट आप देख सकते हो, नया पॉइंट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, इसे भी याद रखेंगे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 शुरुआत में। ठीक, जब इन्हें जोड़ा गया था शुरुआत में मूल संविधान में, तो 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने हो गए? 6। अब याद रखेंगे, वही तो बोला संशोधन किया जा सकता है, इसलिए तो संशोधन हुआ है कि 7वें वाले को अलग कर दिया गया है कि नहीं। तो हमारे पास कितने बच गए? 6, याद रखेंगे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। अब कितने हो गए? 6। अब देखते हैं क्या हुआ था इसके साथ। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा, इसको कब हटाया गया वो देख रहे हैं। ठीक है, और कहाँ जोड़ा गया, याद रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार था 7वें नंबर का, अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, हमारे पास संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार भी कहते हैं। और संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 एवं 19 का में मिला, इसको उठा के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है।
ठीक है, किसके रूप में? कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन हुआ तो 1978 तब रखा गया, याद रखेंगे। 7 थे पहले, अब 6 हो गए हैं। 44वें संविधान 1978 में हटा दिया गया और 300A में रख दिया गया है, ठीक है। पहले मूल अधिकार था, अब क्या हो गया? वो कानूनी अधिकार, याद रखेंगे। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। मौलिक अधिकार से प्रश्न जरूर आता है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। अब हुआ क्या? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो कांग्रेस ने क्या किया? घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकार वही मौलिक अधिकार को बोला जा रहा है, मूल अधिकारों का प्रारूप। अब अधिकारों की मांग की किसने? कांग्रेस ने, कराची अधिवेशन 1931 में घोषणा पत्र में, ठीक है, मांग की। अब मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, बनाया था कि कैसा होने चाहिए, ठीक है। तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले क्या कहलाए? प्रधानमंत्री बने, याद रखेंगे। अब आपको हम आगे दिखा देते हैं कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, 7 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो 300A में रख दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान 1978 के तहत, याद रखिएगा। चलो, अब मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे भारत में 7 थे, अब हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अधिकार कौन कौन से हैं, कौन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक गया है। 7 के 7 अनुच्छेद, 7 के 7 मौलिक अधिकार आप आद होनी चाहिए। अब पहले 7 थे, अब 6 हो गए, तो 6 के 6 आद होनी चाहिए, याद रखें, ठीक है। प्रश्न आप पूछ सकता है यहाँ से, मौलिक अधिकार जरूर प्रश्न पूछता है। चलिए, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है, इसे याद रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद यहाँ आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक दिया है। और यहाँ से जरूर प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे, अब कितने हो गए, कहाँ कब चेंज किया गया है और कहाँ जोड़ा गया है, अब कितने हो गए, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रखा गया, ठीक है। अब रही बात, सबको समान अधिकार है, कोई हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान अधिकार है संविधान में, अनुच्छेद कहता है 14 से 18 के मध्य। अब स्वतंत्रता, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है आपको कानून के दायरे में, ठीक है। आप, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका शोषण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यह भी अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक में होता धर्म, आप कोई सा भी धर्म मना सकते हो, चाहे जैन, बौद्ध, ईसाई, आपको धर्म को मनाने के लिए, आप अपनाने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता। संस्कृति, आपकी संस्कृति शिक्षा, आपको जौन सी संस्कृति अच्छी लगती है उसको अपनाइए, जो शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हैं ग्रहण कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के तहत आपको अनेक समस्याओं का समाधान मिलेगा, ठीक है, और आपके पास उपचार रहेगा। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस प्रकार आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और यहाँ से प्रश्न अगर आता है, अगर आता नहीं आता है विद्यार्थियों, हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो प्रश्न आते हैं और जहाँ से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी को हम आपके सामने प्रयास करेंगे प्रस्तुत करने का, जिससे आपके नंबर पक सकते हैं और आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा।